हेलो फ्रेंड्स। देखिएगा, आज अपना जो टॉपिक है वो बेसिकली S3 पर है। amazon में कितने तरीके की इस स्टोरेज सर्विसेज को फॉलो किया जाता है वो टॉपिक आज का करना है। अब बेसिकली क्या है, amazon अपने को इस स्टोरेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरेज प्रोवाइड करवाता है। उसमें सबसे पहला नाम है आपका S3। S3 से मीनिंग सिंपल स्टोरेज सर्विस। उसके बाद में आता है EFS, आपका इलास्टिक फाइल्स फाइल सिस्टम। उसके बाद में EBS, इसके बारे में अपनों ने देखा है लास्ट टाइम, सारे की सारी चीजों को प्रोसेस किया है। ठीक है। एंड देन इसके अलावा ग्लेशियर, और एक और है अपने पास में। ग्लेशियर के साथ साथ स्नोबॉल। स्नोबॉल बेसिकली डेटा को माइग्रेट करने का काम यहाँ पे करता है। ठीक। अब इनमें से अपने जो मेनली जो डिस्कशन है वो है S3 पे। अब देखिए S3 में लिखा है मैंने यहाँ पर, ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज, एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर। तो इसे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब S3 जो है, यदि अपने amazon के कंसोल पर जाकर के देखें ये सारी की सारी चीजें, तो ये अपने को किस किस तरीके से मिलती है। यहाँ पर देखो, यदि मैं यहाँ पे गया तो ये अपने पास में amazon का कंसोल आ गया। इसी कंसोल पर अपने पास में सर्विस में जब आप जाते हैं तो नीचे की तरफ आपको लास्ट ऑप्शन इस स्टोरेज मिलता है। ओके। यहाँ पर आए तो यहाँ पर AWS बैकअप है, EFS है, आपका डिजास्टर रिकवरी है, FSX है, और S3 एंड S3 ग्लेशियर। ओके। ये दोनों पॉइंट आपको यहां पर मिलते हैं। ठीक। अपने S3 को प्रोसेस करें। मान लीजिए कि भाई आप S3 को प्रोसेस करना चाह रहे हैं, तो S3 में फर्स्ट टाइम जो आपका जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है। अब देखिए S3 जो है इस स्टोरेज सर्विस है जिसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा कहने का मीनिंग है कि भाई ये इस स्टोरेज बेसिकली विदाउट EC2 एक्सेस करने में कैपेबल है। EBS वॉल्यूम विदाउट EC2 कभी एक्सेस नहीं होगा, ये अपनों ने देखा वहां पर। अब यहां पर क्या है, S3 में आपका जो भी कोई डेटा होगा वो एज एन बकेट्स में जाता है। बकेट्स क्या है, इट इज जस्ट लाइक ए फोल्डर। ओके। तो अब यहां पर कुछ इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस वगैरह मेंशन किया गया है। क्या क्या कुछ है ये आप देखें। S3 इज ए is storage for the internet. It has a simple web service for simple is storing, retrieving of any amount of data, तो एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर ऑन द इंटरनेट, कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो कैसे भी। ठीक है। अब ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज सर्विस है। दूसरी चीज, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होता। ठीक है। अब जो आपका जो S3 में जो भी डेटा आप रखते हैं उसकी वो बेसिकली रिजिडेंसी को रखता है यहाँ पर। इट मींस मिनिमम 3 लोकेशन इन द सेम रीजन, यानी कि आपके डेटा की 3 कॉपीज वो बना के रखता है। अब कहता है डेटा इज स्टोर इन बकेट। बकेट से मीनिंग है फोल्डर। ओके। अब जो भी फोल्डर है, अब यहां कहता है बकेट इज ए फ्लैट कंटेनर। ठीक है। अब ये आपका एज एन फ्लैट कंटेनर होगा, तो यानी कि जो बकेट्स बनती है यहां पर। अच्छा, दूसरी चीज, जितनी भी बकेट्स यहां पर बनेगी वो उनकी जो नेमिंग कन्वेंशन है वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है। यूनिक नेमिंग को प्रोसेस करना चाहिए। ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि भी जितनी भी बकेट्स आप बनाते हो उन बकेट्स का, जैसे सपोज दैट आपके पास में वो अकाउंट यूज में नहीं आ रहा, यानी वो बकेट नहीं हो रही, यूज में नहीं है पर स्पेस बचा हुआ है, तो उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते आप किसी को भी। और बकेट जो है वो
रीजन स्पेसिफिक होती है, और एक अकाउंट में मैं ऐसा कहता हूं अप टू 100 बकेट्स तक आप बना सकते हैं और उसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और बकेट की जो साइजिंग है वो कहता है 5 टेराबाइट्स, बट मैंने ऐसा भी देखा है यहाँ पर कि भी 5 टेराबाइट से अबव की बकेट्स भी बनी है, ठीक है। पर वो ऐसा कहता है कि भी ना 5 टेराबाइट्स की आपके यहाँ पे बकेट बनती है। अब दूसरी चीज यहाँ पर ये है, नेमिंग कन्वेंशन कहता है नेम कैसे देंगे। नेमिंग रूल 3 कैरेक्टर से लेके 63 कैरेक्टर्स तक के नेमिंग को वो अलाउ कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, इससे ज्यादा की नेमिंग यानी कि इन कैरेक्टर्स के बीच में नेमिंग रहेगी, ठीक है। तो अपने को थोड़ा सा नेमिंग पे ध्यान रखना है, और नेमिंग जो है वो बेसिकली ग्लोबली यूनिक रहेगी। तो यानी कि जो नेम की बकेट, जिस भी नेम की बकेट आप बनाएंगे, वो जो बकेट है वो आपकी उस नेम से दूसरी बकेट नहीं होगी, ठीक है। तो एक सिंपल एक सिंपल सी बकेट बना के देखते हैं क्या है वो, देखिएगा। अकाउंट में गए, ये आ गया Amazon कंसोल S3 पर हो आप, क्रिएट बकेट पे प्रेस आउट किया, तो बकेट को कहां पे बनाना चाहते हो, देखो फर्स्ट ऑप्शन है Amazon रीजन, ओके। यहां पर आपकी जितनी भी बकेट्स, जितने भी रीजन्स हैं वो आ जाएंगे। बकेट का नेम क्या चीज करना है, ग्लोबली यूनिक। तो मैंने बकेट का नेम रखा ICZ। अब ICZ के नेम से मेरे को और कोई बकेट नहीं मिलना चाहिए, अदरवाइज वो बकेट क्रिएट नहीं करेगा। अब देखिए कोई भी बकेट है, बाय डिफॉल्ट आपकी बकेट होती है प्राइवेट। क्या होती है, प्राइवेट। यानी कि उसको सिर्फ आप अपने अकाउंट से ही एक्सेस कर सकते हैं और कोई उस बकेट को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो बकेट है, ऑनरशिप जो है, इस पे अपने को फोकस करना है। तो अभी मैं ये मान करके चलता हूं ACL अनेबल है या डिसेबल है, ठीक है। मैं मेरे अकाउंट से तो एक्सेस कर पाऊंगा। अब यदि मैं ACL को अनेबल कर देता हूं तो मेरे को एक्सेस कंट्रोल लिस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी, राइट्स देने पड़ेंगे अलग अलग। तो अभी अपने रिकमेंडेड को डिसेबल रखते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है, बकेट में यहां कहता है ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस। तो यानी कि ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट बंद होती है। तो अब इसमें जो जो चीजें तुम लगाना चाहते हो, किसे किसे ब्लॉक करना चाहते हो, तो मैंने ब्लॉक दिया, हटा यहां से। अब कोई भी चीज ब्लॉक नहीं है यहां पर, ठीक है। और इससे नीचे गए, वर्जनिंग अनेबल करना है या नहीं। देखो इस एक कॉन्सेप्ट को मैं अभी कोई डिस्कशन नहीं कर रहा, एक सेपरेट लेक्चर में रखेंगे इस पॉइंट को। S3 में वर्जनिंग क्या होती है, ठीक है। अब सेकेंड थिंग, उससे नीचे बढ़े और यहां पर एनक्रिप्शन टेक्निक फॉलो करनी है या नहीं, जैसा है अपने वैसा ही चलने देते हैं ये यहाँ पर। और ये फीचर सभी के सभी न्यू है, ठीक है। अब एक बकेट बना करके देखते हैं वो बनाने देता है या नहीं, ओके। वो कहता है कि भी इस नाम से बकेट Amazon में पहले से है, ठीक है। तो वो उस बकेट को क्रिएट नहीं करने देगा। चलिए अब इस नेमिंग में थोड़ा सा चेंज करते हैं। कोडिंग बाइट्स लिया नाम, ठीक है। अब इनके बीच में, बकेट के बीच में स्पेसिंग नहीं आती, अब स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं आता। तो सेम आप कुछ इस तरीके से चलेंगे। तो कोडिंग बाइट के नेम से बना के देखते हैं क्या वो तैयार करने देगा। हाँ, यस। जब भी आप यहाँ पे अलाउ करना चाहते हो किसी भी पब्लिक एक्सेस को, तो उसके लिए आपको एक्नॉलेजमेंट को ट्रू करना पड़ता है, यानी कि अपर वाला ब्लॉक आपका सही है, ठीक है। देन अब आपने बनाया, तो अब आपका जो बकेट था वो आपका यहाँ तैयार कर दिया है, ठीक है। अब क्या होता है, किसी भी बकेट में
आपने अभी तक कोई डेटा पुट नहीं किया है। देखो ये जस्ट लाइक ए फोल्डर के जैसे रिएक्ट कर रहा है। अब इसमें जब आप मूव करते हैं, इस बकेट में चले गए, तो इस बकेट में अपने पास में ये काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे देता है। अब इस बकेट में चाहे मैं किसी फाइल को रखूं, चाहे मैं किसी फोल्डर को रखूं, मैं कोई भी डेटा इस बकेट में सेटअप कर सकता हूं यहाँ पर। ठीक है, तो अभी देखिए, फोल्डर बनाना है तो ये रहा, क्रिएट फोल्डर। और इस बकेट में मुझे कोई डेटा अपलोड करना है, अपलोड बटन दोनों तरफ बना हुआ है, तो किसी पर भी चले जाइएगा। मैं यहाँ पे ऐड फाइल और ऐड फोल्डर दोनों दोनों ऑप्शन दे रहे हैं, तो ऐड फाइल में गया मैं। यहाँ पर ऐड फाइल में अपनों ने डेस्कटॉप से किसी पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस किया है। यहाँ से किसी भी फाइल को ले लें, तो यहाँ से कोई भी फाइल ले लेते हैं यहाँ से। चलिए लोगों के नेम से, या फिर ये टेक्सचर फाइल ले रहे हैं, टेक्सचर इमेज। ओके, टेक्सचर इमेज फाइल को लिया और ये यहाँ आ गई। और यहाँ आने के बाद में S3 बकेट का डेस्टिनेशन क्या है? S3:// कोडिंग बाइट्स स्लैश टेक्सचर अंडरस्कोर img.jpg फाइल, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अपलोड कर दें। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे राइट्स, हर एक फाइल को या हर एक फोल्डर को आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग राइट्स असाइन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अपलोड कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपने फाइल को अपलोड अपलोड कर दिया है। ठीक है, फाइल आपका अपलोड कर दिया गया है यहाँ पर। ओके, अब देखते हैं कि भाई ये फाइल आ गया, आपका टेक्सचर इमेज वाला फाइल जो है ये आ गया। अब सेकंड थिंग समझते हैं यहाँ पर कि भी इसी के साथ साथ आपके पास में टेक्सचर इमेज को जब एक्सेस किया, तो इसका यूआरएल क्या है? ये यूआरएल है एक्सेस करने का यूआरएल। तो यूआरएल का तरीका क्या है? https://codingbytes.s3.apsouth1.amazon.com/texture_img। देखो, ये है पूरा पाथ। अब यदि पहले के टाइम में जब देखते थे, तो पहले कुछ चेंजेस मिलते थे। देखो, किसी भी बकेट को एक्सेस करते थे ना, तो पहले लिखने का तरीका ये था और अब ये है। ठीक है, तो पहले के तरीके में और अब के तरीके में काफी चेंज आ गया है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या था आपका? माई बकेट, बकेट.s3। ठीक है, माई बकेट, ये आ गया कोडिंग बाइट्स। देन s3.apsouth1a.amazon.com, ये ना पाथ। ठीक है, तो पहले पाथ कुछ ऐसे रहता था, एपी साउथ -1, ओके, .amazon.com। देन उसके बाद में फाइल नेम। ठीक है, यही समथिंग रहता था। चलिए, ठीक है, तो ये अपने पास में होल प्रोसेस कुछ ऐसा सा रहता है। ठीक है, चलिए, अब देखिएगा यहां पर किसी भी फाइल को एक्सेस करना है, तो ये कहां से एक्सेस करेगा? ब्राउजर से एक्सेस करेगा। मैंने कॉपी किया यूआरएल को,
यूआरएल को कॉपी करके यहां पेस्ट कर दिया। अब पहली चीज कहता है एक्सेस डिनाइड। अब एक्सेस डिनाइड क्यों हुआ? क्योंकि अपनों ने कोई राइट्स दिया ही नहीं उसको कि भी एक्सेस करने का। आप कंसोल से तो एक्सेस कर रहे हो, बट बाकी कोई यूजर एक्सेस कर पाएगा या नहीं, तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए अपने को इसे राइट्स देने पड़ेंगे। यहां पर दिस इज कॉल्ड परमिशन। ठीक है, तो वो राइट्स क्या है? अभी इनमें से आपके पास में आप अपने अकाउंट से देखिए, यूर AWS अकाउंट, इससे एक्सेस कर सकते हो, रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। ठीक है, अब कहता है एनीवेयर। एनीवेयर इट मींस आप में से कोई भी यूजर एक्सेस करना चाहता है तो वो कोई भी राइट्स यहां पर नहीं है। ठीक है, तो ये एक चीज का जरूर ध्यान आप रखें। अब इसके लिए अपने को राइट्स देना पड़ेगा, तो ये ब्लॉक अपना यहां पे हाइड है। एडिट करने वाला पोर्शन क्या है? हाइड है। क्यों हाइड है? क्योंकि अपनों ने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट वहां एक्सेस ही नहीं करवाई, यानी कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ही डिसेबल है। ओके, तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, अब अपने देखते हैं एक एक बकेट और बनाते हैं, उसमें एक्सेस कंट्रोल लिस्ट अलाउ करेंगे। ठीक है, जो सेकंड बकेट अपने अभी बना रहे हैं, देखो एक बकेट बनी कोडिंग बाइट के नेम से जिसमें अपनों ने एक फाइल पुटअप किया है। ठीक है, अब सेकंड बकेट और बनाते हैं। ठीक है, सेकंड बकेट को सेम लोकेशन पे तैयार कर रहे हैं, और सेकंड बकेट का नाम मैं रखता हूं यहां पर, ठीक है, आईटी कॉन्सेप्ट जोन के नाम से ही रखा। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को लिया। अब ऑनरशिप बकेट, ऑनरशिप प्रेफर्ड, अब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट प्रोसेस करेगी अभी यहां पर। ठीक है, अब यहां पर आप राइट्स देना चाहते हो कि भी कोई भी एक्सेस कर पाए। ओके, प्रोसेस किया, देन यहां पे आके आपने क्रिएट बकेट कर दिया, बकेट बन गया। अब दूसरे बकेट में भी मैं एक डेटा पुटअप करता हूं। ओके, अपलोड किया डेटा, और जो दूसरे फोल्डर में डेटा को अपलोड कर रहे हैं वो मैं ऐसा समझता हूं, ICZ के लोगों को ले रहे हैं। ठीक है, अब इस लोगों को लेकर के यहां पे अपलोड कर दिया आपने। ठीक है, तो अब कहने का मीनिंग क्या हो गया? ये वाली फाइल भी आ गई आपके पास में। ठीक है, अब इस फाइल को एक्सेस करके देखते हैं क्या ये फाइल एक्सेसिबल है या नहीं, या वो एडिट करने देगा या नहीं। सेम आ रहा है मैसेज, दोनों में सेम आ रहा है ना मैसेज। चलिए, अब यहां से परमिशंस में गए तो क्या हुआ? जो पोर्शन पहले हाइड था कोडिंग बाइट की बकेट में, वो अब यहां एडिट कर सकते हो। तो एडिट में क्या चीज दे रहे हैं अपने, कि भी यहां पर एनीवेयर कोई भी हो वो उसे एक्सेस कर पाए। चलिए, मैंने दोनों पे कर दिया टिक, और दोनों पे टिक करने के बाद में अब आप, मैंने इसमें कर दिए कुछ चेंजेस करके कर दिया सेव। अब सेव करने के बाद में अब मेरे को ये फोल्डर एक्सेसिबल है। अब मैं यदि ये पूरा का पूरा, आप यदि इस बात को अपनी मशीन पे टेस्ट करना चाहते हो तो ब्राउजर में लिखिए IT concept zone.s3.ap साउथ -1.amazon.aws.com/ICZ.png जैसे ही लिखेंगे तो वो आपको भी एक्सेसिबल रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पाथ अपने पास में कुछ इस तरीके से प्रोसेस करता है। ठीक है, तो अपने पास में क्या हुआ कि भी कुछ इस तरीके का प्रोसेस यहां रहता है। अब देखिए, ये तो हुआ कि भी आपने किसी फाइल या फोल्डर को प्रोसेस करके और यहाँ पे वर्किंग की। ठीक है, अब देखिए कोई भी डेटा जब आप रखते हैं, देखिए पूरे राइट्स दिए गए हैं यहाँ पर,
और अब ये फाइल एक्सेसिबल है सभी के लिए। ओके। अब दूसरी चीज कि भाई कोई फाइल आप एक्सेस तो कर तो पा रहे हैं, आपको राइट्स देने हैं तो राइट्स असाइन आप कर सकते हैं, जितने चेंजेस करना चाहें कर लें आप यहां पर। ओके। तो ऐसा पॉसिबल है। अब दूसरा चीज समझते हैं साथ में। अपने बकेट्स पे वापस गए, बकेट्स ऑप्शन पे गए। अब कोडिंग बाइट पे जब आप जाएंगे तो कोडिंग बाइट पे अपने को सारे राइट्स मिलेंगे, तो एक्सेस पॉइंट भी मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पर एक्सेस पॉइंट आप खुद डिफाइन करना चाहते हैं तो डिफाइन कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑप्शन भी है आपके पास में, मैट्रिक्स भी है, एंड देन परमिशंस भी है। अब यहां पर आकर के आप ऑनरशिप की जो था जो ब्लॉक अपने पास में, इसको यहां से एडिट कर सकते हो आप। ठीक है। तो अब इसमें भी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगेगी और हर फाइल फोल्डर के आप सेपरेटली राइट्स असाइन कर सकते हो। ओके। तो ये पोर्शन यहां पर रहता है। ठीक। अब दूसरी चीज यहां पर ये है कि भाई किसी भी बकेट में आप बकेट को डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते। अब आपका बकेट बन गया कोडिंग बाइट्स के नाम से, तो अब Amazon में कोई भी यूजर कोडिंग बाइट्स के नाम से कोई और बकेट नहीं बना सकता। ये चीज का जरूर ध्यान आप रखें। ठीक। अब सेकंड थिंग समझो यहां पर कि भी मैं किसी बकेट को यदि डिलीट करने की कोशिश करता हूं तो डिलीट में वो मुझे डायरेक्ट कह देता है दिस बकेट इज नॉट एम्प्टी। तो इसका मीनिंग ये बकेट अभी एम्प्टी नहीं है, तो इसे आप डिलीट नहीं कर सकते। तो एम्प्टी बकेट में गया मैं। अब जो एम्प्टी बकेट में वो जो भी कुछ डेटा होगा, यानी कि बकेट में जो भी कुछ है वो परमानेंटली डिलीट कर दे। ठीक है। तो उसके लिए मेरे को अब जो भी डेटा है वो उसके अंदर के डेटा को डिलीट कर देगा। और यहां से अब अपने एग्जिट होते हैं। अब इस बकेट में देखें तो कोई डेटा नहीं देखिएगा, तो उसने क्या किया, बकेट के डेटा को एम्प्टी कर दिया। ओके। अब सेकंड थिंग समझो यहां पर, अब आप यहां पर बकेट को डिलीट कर सकते हो। ओके। तो अब डायरेक्टली ऑप्शन है। ठीक है। तो आपके पास में ये डायरेक्टली ऑप्शन रहता है। ठीक है। अब देखिए, अब सिर्फ सिंगल बकेट है जो कोडिंग बाइट के नेम से है। ओके। और इसमें आपने एक फाइल अपलोड कर दी। अब इस फाइल को मैं डिलीट करना चाहता हूं तो डिलीट ऑप्शन आपका यहां पर भी मिल जाएगा आपको ये। ठीक है। और अब जो डेटा है बेसिकली परमानेंटली डिलीट करेगा। ठीक है। कल के सेशन में मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि भाई S3 का जो डेटा है, कई बार एक्सीडेंटली डेटा डिलीट हो जाता है तो उसे कैसे रिकवर करते हैं, तो उसके लिए इसका एक कॉन्सेप्ट होता है वर्जनिंग अनेबल करना। तो किसी भी S3 बकेट की जब आप किसी वर्जनिंग को अनेबल कर देते हो तो वो उसकी कॉपीज क्रिएट करता रहता है। अभी कोई कॉपी क्रिएट नहीं हो रही है। ठीक है। ठीक है। ये फाइल को कर दिया डिलीट, एंड देन अब इसी तरीके से आप इस बकेट को भी अब डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। तो आपकी ये बकेट यहाँ पे डिलीट कर दिया। ठीक है। तो आज के सेशन में मैंने आपको उसको सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें बताई है। S3 बकेट क्या है और S3 क्या है, उसे कैसे एक्सेस करते हैं, बकेट्स कैसे बनाते हैं, और बकेट्स में जो भी आप फाइल फोल्डर्स रखते हैं और उनको एक्सेस करने के लिए एक्सेस कंट्रोल लिस्ट से कैसे राइट्स देते हैं। क्योंकि ये विदाउट EC2 एक्सेस करने वाला एक
इस स्टोरेज कंपोनेंट है, जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है, वो आपको सभी के सभी S3 पर प्रॉपर तरीके से मिलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए अपनों ने सेशन में ये सारा पोर्शन को देखा है। ओके, थैंक यू।